चलिए, हाँ जी, हमारा आज का जो टॉपिक है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। हमने रॉल्स लॉ पढ़ा था जो हमारा लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के बीच में रिलेशनशिप बता रहा था। और हमने क्या पढ़ा था? हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ भी हमारा क्या रिलेशन दे रहा था? गैस और लिक्विड सॉल्यूशन के बीच में रिलेशनशिप। ठीक है जी। अब हमारे पास आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं। ठीक है जी। जो हमारे सॉल्यूशन होते हैं वॉलेटाइल लिक्विड्स के, उन्हें हम दो टाइप से क्लासिफाई करते हैं। एक होते हैं आइडियल सॉल्यूशन और दूसरे होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो फर्स्ट है हमारे आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। अब देखो, लिक्विड लिक्विड के बाइनरी सॉल्यूशन की हम बात कर रहे थे। लिक्विड लिक्विड के बाइनरी सॉल्यूशन की हम बात कर रहे थे। तो उनके बीच में कौन सा लॉ था? उनके बीच में कौन सा लॉ था हमारा? रॉल्स लॉ। ठीक है ना। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा? अ सॉल्यूशन is said to be ideal if it strictly obeys Raoult's law at all concentration and temperature. Right? A solution is said to be ideal if it obeys Raoult's law at all concentration of temperature and concentrations. ठीक है जी। तो ये होता है हमारा आइडियल सोल्यूशन। तो पी ए इज इक्वल टू क्या होता है जी? पी नॉट ए एक्स ए पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स पी। ये होता है। ठीक है जी। पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए एंड पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी एंड पी वॉज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। P is equal to PA plus PB, or you can say P total is equal to PA plus PB. ठीक है जी। क्लियर हो गया? और इसके अंदर क्या होगा? देखो, A है और B है। अब इसमें क्या होगा? ए बी के बीच में ए बी इंटरेक्शंस, ए और बी के बीच में जो इंटरेक्शंस हैं मस्ट बी सेम एज ए एंड बी बी। जो ए के बीच में फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन है और बीबी के बीच में बीबी के बीच में फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन है, वही हमारे ए बी के बीच में फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन रहेंगे। ठीक है जी। क्लियर हो गया? ये मेन पॉइंट्स है। मतलब ए के बीच में, बीबी के बीच में और ए बी के बीच में, तीनों में इक्वल फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन रहेंगे। क्लियर हो गया? अब इसके बाद जब हम ए और बी को मिक्स कर रहे हैं, जब हमने ए और बी को मिक्स किया, सोल्यूशन बनाया ए बी, तो भैया वहां पे चेंज इन वॉल्यूम, जो हमारा चेंज इन वॉल्यूम है, इट शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इक्वल टू 0। मतलब अगर मैंने 10 ml ए मिलाया, 10 ml बी मिलाया, तो दोनों को करेंगे तो 20 ml बनना चाहिए। ठीक है जी। वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज 0। ठीक है। मतलब क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, दैट शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। उसमें कोई भी चेंज नहीं आने चाहिए। ठीक है। अक्सर आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके इंटरेक्शंस होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो एंथैल्पी चेंज है, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, दैट शुड बी इक्वल टू 0। मतलब उसके अंदर ना वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होना चाहिए, ना वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होना चाहिए। कोई भी हीट रिलीज या एब्जॉर्ब नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गया? तो दीज आर द
कंडीशंस फॉर आइडियल सोल्यूशन। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो हम इसे क्या करते हैं, ब्रीफ कर देते हैं, क्या पॉइंट्स जो थे हम उसे दोबारा से लिख देते हैं। जो सोल्यूशन है, इट मस्ट ओबे रॉल्ड्स लॉ at all concentration and टेम्परेचर। ठीक है जी, हर टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पे ये रॉल्ड्स लॉ को ओबे करे, राइट। देयर शुड बी there should not be any change in the magnitude of forces of interaction when components are mixed। ठीक है जी, देयर शुड बी नो एनी चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन। उसके बाद बोथ द कंपोनेंट्स present in solution must have similar structure and polarity। Similar structure and polarity, राइट। ये रहेगा। और क्या है, अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया ना, उनके बीच में फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन, सभी चीजें जो हमने लिखी है वही चीज बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग मस्ट बी जीरो। एंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग जीरो। ठीक है जी, वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग शुड बी जीरो, एंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग इज जीरो, राइट। क्लियर हो गया। ठीक है जी, अभी उसके बाद क्या है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू हैव, मैंने आपको बताया ना कि आइडियल सोल्यूशन एक्चुअल में हमारे नहीं होते हैं, है ना। और यूजुअली मैं आपको नोट बना लेते हैं यहाँ पे, रेड कलर से हम लिख देते हैं नोट। चलिए, द सोल्यूशन tends to become ideal sorry dilute solutions in which the concentration of the solute do does not exist sorry does not exceed 5% are generally regarded as ideal solution। Very diluted solution, they are regarded as ideal solution।
ठीक है जी। अगर नॉर्मल सोल्यूशन को हमें बिहेव कराना है आइडियल, तो हमें करना क्या पड़ेगा, उसे डाइल्यूट करना पड़ेगा। तो भैया इसके एग्जाम्पल्स आर इम्पॉर्टेंट। एग्जाम्पल्स, बेंजीन एंड टॉलिन। बेंजीन एंड टॉलिन। उसके बाद एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन। एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन। इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड। एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन क्या आता है, आपको एग्जाम्पल्स दे दिए, सोल्यूशन बनाए हुए हैं, और उसमें बताएगा कि विच वन इज आइडियल एंड विच वन इज नॉन आइडियल, तो वो हमें निकालना होगा। तो अगर हमें एग्जाम्पल्स याद होंगे तो हम वो बना सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे उसने बोला था, अभी हमने डिस्कस किया था यहाँ पे सेकेंड पॉइंट देखो, देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन, है ना। फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन क्या है हमारे, सेम सेम रहना चाहिए। और अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, बोथ द कंपोनेंट प्रेजेंट इन सोल्यूशन मस्ट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड पोलैरिटी, है ना। स्ट्रक्चर सिमिलर होने चाहिए। अब बेंजीन और टॉलिन की बात करें तो बेंजीन तो ये हो गया, और टॉलिन क्या होता है, बेंजीन के साथ में CH3। हेक्सेन एंड एन हेप्टेन दोनों के सिंगल मतलब स्ट्रेट चेंज थे। इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड, यहाँ पे ब्रोमीन चेंज हुआ, यहाँ पे आयोडीन चेंज हो गया। ब्रोमोबेंजीन एंड आइडोबेंजीन, राइट, दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स। तो हमें ये देखने हैं। उसके बाद क्या आता है, क्लोरोमिथेन, मिथेन के साथ एक Cl लगा है, एंड डाइक्लोरोमिथेन। Fine. So these are the few examples of ideal and non-ideal solutions. Right. अब हम बात करेंगे इनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का। काफी इंपॉर्टेंट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिहेवियर ऑफ आइडियल सोल्यूशन। मैं यहाँ पे ग्राफ ऐड कर रहा हूँ। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिहेवियर ऑफ आइडियल सोल्यूशन, हमने यहाँ पे एक ग्राफ डाल दिया, और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ क्या बोलते हैं, पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिखता हूँ फिर उसके बाद समझाता हूँ। तो उसमें क्या था भैया, पी ए किसके बराबर होता था, P0A XA के बराबर, ठीक है जी। और पीबी किसके बराबर होता था, P0B XB के बराबर। क्लियर है जी। अब यहां से हमने करना क्या है, स्ट्रेट लाइन बनानी है। यहां से हमें स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन्ड होनी है। कैसे ऑब्टेन्ड होनी है, देखो, लेट, हमने सोल्यूशन लिया एक्स ए इक्वल टू 1। अब एक्स ए इक्वल टू 1 है तो मतलब क्या है, मेरा ए जो है सिर्फ वही है, मतलब लिक्विड इज प्योर, कुछ भी नहीं है उसमें, समझ रहे हो, बी नाम की कोई चीज नहीं है, प्योर ए है, समझ रहे हो। तो पी ए किसके बराबर होगा भैया, पी ए विल बी इक्वल टू P0 A एक्स ए। बी का नामो निशान नहीं है तो कुछ भी नहीं आएगा उसका, ठीक है। और एक्स ए की वैल्यू यहां पे मैंने क्या रख दी, 1, तो पी ए इज इक्वल टू P0A हो जाएगा। हाँ जी, क्लियर है। और अगर मैं यहां पे एक्स ए इक्वल टू 0 पुट कर दूं, ठीक है ना, अब क्या हो गया, लिक्विड ए इज एब्सेंट, ए मेरा एब्सेंट हो गया, तो पी ए किसके बराबर आ जाएगा जी, P0A एक्स ए के
अब x से ही 0 हो गया तो वो किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। ठीक है जी। इससे क्या पता चला कि भैया वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इज मैक्सिमम, कब, इज मैक्सिमम व्हेन एक्स ए इक्वल टू 1। ठीक है जी। एंड इज 0 व्हेन एक्स ए इक्वल टू 0। देखो जी, अब यहां से ये ग्राफ बना लेते हैं। हमें ये क्या दिया हुआ, पी नॉट ए एक्स ए। मैं यहां से रेड पेन से बना लेते हैं हम यहां से। ठीक है जी, ये दिया हुआ पी नॉट ए। यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू क्या डाली हुई है हमने, 1। ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ यही वाला, मैं कौन से वाला ग्राफ की बात कर रहा हूँ, सिर्फ ये वाले की। इसे मैं रेड कलर से, ये वाले ग्राफ की बात कर रहा हूँ भैया। बाकी ये नहीं लिया, ये नहीं लिया। इसमें समझो यहाँ पे एक्स ए इक्वल टू 1 है, तो जितना भी प्रेशर है वो सिर्फ ए सॉल्वेंट की वजह से है, लिक्विड ए की वजह से है, और वो वैल्यू कुछ दे रहा है। जब हमने एक्स ए इक्वल टू 0 कर दिया तो भैया ए की वजह से प्रेशर कितना हो गया, 0। तो मिनिमम प्रेशर कब है, जब एक्स ए इक्वल टू 0, और मैक्सिमम प्रेशर कब है, व्हेन एक्स ए इक्वल टू 1 हो जाता है। ठीक है जी। ये हमने स्ट्रेट लाइन 1 के बारे में बात कर ली, स्ट्रेट लाइन 1 के बारे में। अब हम स्ट्रेट लाइन 2 की बात करते हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन 1 की बात करी हमने, तो उसमें ये सारी कहानी हुई हमारी। ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन 2 के बारे में बात करेंगे। अब स्ट्रेट लाइन 2 में यहाँ पे मैं इसे ब्लू कलर से कर देता हूँ सो दैट डिफरेंशिएट हो जाए। यहाँ पे मैंने ये क्या लिया, एक्स बी ले लिया। ठीक है, पी बी। अब पी बी पी नॉट बी के बराबर हो रहा है कब, हाँ जी, व्हेन एक्स बी इक्वल टू 1। तो मतलब बी का प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर कब दिखाएगा, व्हेन एक्स बी इक्वल टू 1। ये वैल्यू दिखा रहा है। और बी का मिनिमम प्रेशर कब होगा, जब बी की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, 0 हो जाएगी, है ना। 0 दिखा रहा है कब, व्हेन एक्स बी इक्वल टू 0। मैक्सिमम कब दिखा रहा है, व्हेन एक्स बी इक्वल टू 1। तो ये सेकेंड लाइन के लिए हो गया। चलिए फिर बाद में थर्ड लाइन के बारे में जिक्र करेंगे। इसका भी लिख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रेट लाइन 2 के बारे में। अब स्ट्रेट लाइन 2 की बात की जाए तो यहाँ पे क्या होगा भैया, एक्स बी इक्वल टू 1 ले लेता हूँ मैं। ठीक है जी। तो क्या होगा, पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। अब एक्स बी इक्वल टू 1 हो गया तो भैया किसके बराबर आ जाएगा, पी नॉट बी। पी बी इक्वल टू पी नॉट बी। एंड व्हेन एक्स बी इक्वल टू 0 हो जाता है तो पी बी किसके बराबर हो जाएगा जी, पी नॉट बी एक्स बी, विच इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। और इसमें क्या पता लगा, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी इज मैक्सिमम व्हेन एक्स बी इक्वल टू 1। व्हेन एक्स बी क्या है, 1 के बराबर था। एंड इज 0 व्हेन एक्स बी इक्वल टू 0। राइट। तो ये सेकेंड ग्राफ स्ट्रेट लाइन के लिए हो गया। अब यहाँ पे ग्राफ में दोबारा आते हैं। जब हमने ग्राफ में क्या किया, दोनों को मिक्स कर दिया, ए को भी मिक्स कर दिया, बी को भी मिक्स कर दिया। अब हम ग्राफ 3 के बारे में बात करेंगे। ठीक है जी। स्ट्रेट लाइन 3 के बारे में बात करेगी। क्लियर है। चलो इसका जिक्र करेंगे। अब सेकेंड, अब थर्ड लाइन, वेपर प्रेशर ऑफ, टोटल वेपर प्रेशर करता हूं, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ solution as
indicated by normal line 3 is the linear sum of linear sum of partial vapor pressures of the volatile components A and B present in solution PA या P total is equal sorry PA नहीं P total is equal to PA plus PB और या मैं अगर कहीं पे P भी लिख देता हूं तो वो भी इसका मतलब यही है PT। सो PA किसके बराबर था P नॉट A एक्स ए के बराबर प्लस P नॉट B एक्स बी के बराबर। ठीक है जी, क्लियर हो गया जी। It also indicates that the vapor pressure of ideal solution at any stage lies between the vapor pressure P naught A and P naught B। इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं हमारा लाई करेगा। सो दिस इज ऑल फॉर द आइडियल सोल्यूशन। मेनली ये ग्राफ था, ठीक है जी। जो पी टोटल है वो किसके बीच में लाइक करेगा, पी नॉट ए और पी नॉट बी के बीच में कहीं पे भी हमारा लाइक करेगा। ठीक है, प्योर सोल्यूशन के लिए दिस विल गिव अस अ स्ट्रेट लाइन, राइट। पीए के लिए ये स्ट्रेट लाइन रेड वाली, पीबी के लिए ब्लू स्ट्रेट लाइन, और ये जो डॉटेड लाइन है थर्ड लाइन, दिस इज फॉर आइडियल सोल्यूशन। अब हम इससे आगे चलेंगे, अब हम बात करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन सा होगा, विच डू नॉट ओबे, है ना, विच डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ, दैट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। चलिए बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। Solution which fails to fulfill the characteristic characteristic of an ideal solution are known as non ideal solution, right? It is known as non ideal solution, fine। चलिए इसके पॉइंट्स, Raoult's law is not obeyed, मतलब P A is not equal to P naught A x A and P B not equal to P naught B x B, fine। Second,
AB interactions are different AB interactions are different from AA एंड BB। या तो उससे स्ट्रांग होंगे या उससे वीक होंगे, दो ही चेंजेस हो सकते हैं। अगर सेम हो गए तो वो आइडियल सोल्यूशन पे चले जाएंगे। देयर इज चेंज इन वॉल्यूम देयर इज चेंज इन वॉल्यूम भैया ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देयर इज चेंज इन वॉल्यूम when the two components are mixed, that is volume of mixing not equal to 0। Fourth point, there is change in enthalpy when the two components are mixed। That is enthalpy of mixing not equal to 0। ठीक है जी, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस है वो दो टाइप की डेविएशंस देंगे, है ना, दो टाइप की डेविएशंस देते हैं। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में हमने इसकी दो टाइप बता दी। नॉन आइडियल सॉल्यूशन आर ऑफ टू टाइप। एक होते हैं हमारे solution showing positive deviations and solution showing negative deviations। ठीक है, दो टाइप के डेविएशन देंगे, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। ठीक है जी, क्लियर है। तो चलिए पहले, इससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का। अब हियर इज द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसमें क्या बोलता है, आइडियल सॉल्यूशन में द फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑफ द कंपोनेंट्स एंड सॉल्यूशन आर सेम इन प्योर कंपाउंड्स। जो ए बी के बीच में फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन है ए और बी बी के सेम रहेगा, बट यहाँ पे क्या होगा, वो डिफरेंट होएगा। ए बी के बीच में जो इंटरेक्शन है वो ए और बी बी से अलग हुआ। यहाँ पे कोई एंथैल्पी वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इक्वल टू 0, यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इक्वल टू 0, यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0। और रॉड स्लो हर कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पे वैलिड होएगा रॉड स्लो के, बट यहाँ पे डेविएशंस शो करते हैं। ठीक है, ये दो टाइप के डेविएशन सिखाता है जो हम अभी डिस्कस करेंगे। वन इज द पॉजिटिव डेविएशन, अदर वन इज द नेगेटिव डेविएशंस। पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन ये पेपर में आ जाता है, बट डिफरेंशिएट बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो ये भैया याद कर लीजिएगा, सीबीएसई में सिंपल से क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए आगे करते हैं। नेक्स्ट वी हैव नॉन आइडियल सोल्यूशन showing positive deviation from Raoult's law।
नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। ठीक है जी, अब पॉजिटिव डेविएशन देगा, पहले एक ग्राफ बनाता हूँ, फिर उससे आपको क्लियर करता हूँ क्या होने वाला है। तो भैया दिस इज द ग्राफ, यहाँ पे होएगा। अब देखो ये डॉटेड लाइन आइडियल सोल्यूशन के लिए बता रहा है, बट इसके अंदर क्या हो रहा है, जो वेपर प्रेशर है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे जो टोटल वेपर प्रेशर था पी ए नॉट ए और पी नॉट बी के बीच में आना चाहिए था आइडियल सोल्यूशन के केस में, बट इसका जो ओवरऑल वेपर प्रेशर है वो ज्यादा है। मतलब जो कैलकुलेटेड वैल्यू आइडियल सोल्यूशन की है उससे ज्यादा वैल्यू वो शो कर रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि भैया ये हमारा जब हमने दो सॉल्यूशंस को मिक्स किया तो उनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन है, वो वीक हो गए हैं। ठीक है जी, ए और बी के बीच में फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन स्ट्रांग रहेंगे, ए बी के बीच में जो फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन है वो वीक है। क्योंकि अगर उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो वो इजीली वॉलेटाइल, मतलब वो हवा में और जल्दी उड़ जाएगा, मतलब लिक्विड से वो गैसियस फेज में जल्दी जाएगा, और उसका वेपर प्रेशर क्या रहेगा, ओवरऑल ज्यादा रहेगा। इसी वजह से ये हमारा पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। ठीक है जी, दिस विल शो पॉजिटिव डेविएशन। चलो इसको लिख लेते हैं। चलिए लिखिए, लिखते हैं हम। ऑन मिक्सिंग two volatile components of the solution, the magnitude of forces of interaction decreases, that is, अब देखो मैंने वही चीज बोली ना, फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन वो डिक्रीज कर गए। मतलब ए बी के बीच में जो फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन है, ए बी इंटरेक्शन इज लेस देन ए एंड बी बी। फाइन, इसी वजह से वो पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है। एज अ रिजल्ट the partial pressure of each component as a result the partial pressure of each component and total pressure of the solution will be greater as compared to an ideal solution। ठीक है जी, इसके अंदर क्या होगा, पी ए that is greater than P naught A XA PB greater than P naught B XP। ठीक है जी, पी ए ग्रेटर है पी नॉट ए एक्स से और पी बी हमारा ग्रेटर है पी नॉट बी एक्स पी से। क्लियर हो गया। और इसके अंदर क्या आएगा, जो वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग था इज ग्रेटर देन जीरो। पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव में क्या होगा, जो वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग है दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो, और जो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग है वो भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। क्लियर है।
ठीक है जी, फाइन। और ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव है, तो भैया हमारा जो एंथैल्पी पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस। मैं लिखवा देता हूँ फर्स्ट पॉइंट, यहीं पे लिख देता हूँ, इसको नीचे काट देता हूँ, बाद में लिख लेंगे इसे। वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज पॉजिटिव because of the because of the presence of weak forces of interaction. Due to the presence of weak forces of interaction, the volume of the solution is bound to increase. ठीक है जी, the volume of mixing is positive because of the presence of weak forces of interaction. The volume of solution is bound to increase. ठीक है जी। सेकंड हम बात कर रहे थे एंथैल्पी की। द वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग, सॉरी, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज पॉजिटिव because the components of the solution have to be brought closer to form the solution. Thus, the process is of endothermic nature. Due to the presence of endothermic nature. Right? That's the process of this endothermic nature. क्लियर हो गया जी, तो यहाँ तक ये हो गया। अब इसके एग्जाम्पल्स, में फर्स्ट है इथाइल अल्कोहल। एग्जाम्पल लर्न करने हैं भैया, याद रखिएगा, इथाइल अल्कोहल एंड साइक्लोहेक्सेन। एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड, एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड। थर्ड, एसीटोन एंड बेंजीन, एसीटोन एंड बेंजीन। फोर्थ, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड क्लोरोफॉर्म।
Fifth, ethyl alcohol and water. Ethyl alcohol and water. Right? Sixth, acetone and ethyl alcohol. Acetone and ethyl alcohol. Right? So these are the few examples of solution. Right? और इनमें क्या हो रहा है, अब इथाइल अल्कोहल के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. बट जब साइक्लोहेक्सेन आ जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो खत्म हो जाएगी और उनके बीच में जो बॉन्ड्स बनेंगे वो वीक बॉन्ड होंगे. तो इसी वजह से वो इजीली एस्केप आउट हो जाएंगे, इजीली वो एस्केप आउट हो जाएंगे. ठीक है जी, क्लियर हो गया. सो दिस इज द एग्जाम, यहाँ पे एग्जाम्पल्स. अब हम बात करेंगे यहाँ पे नॉन आइडियल सोल्यूशन. नॉन आइडियल solution showing negative deviations from Raoult's law. From Raoult's law. चलिए यहाँ पे भी इमेज ड्रॉ करते हैं, फिर उसके बाद हम आगे करेंगे. तो दिस इज द ग्राफ. यहाँ पे क्या हो रहा है, अब देखो पी नॉट ए आइडियल सोल्यूशन में पी नॉट ए पी नॉट बी के बीच में था, बट इसकी वैल्यू क्या है, पी नॉट ए या पी नॉट बी से वैल्यू कम हो जा रही है, नेगेटिव डेविएशन दिखा रहे हैं. ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, जो ए बी के बीच में फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन हैं वो हमारे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे एज कंपेयर टू ए एंड बी बी, जिसकी वजह से ओवरऑल वेपर प्रेशर जो है सोल्यूशन का वो डिक्रीज करेगा. ठीक है जी. ऑन मिक्सिंग द volatile components of the solution, the forces of interaction the forces of interactions increases, that is A, B interactions become more than AA and BB interactions. ठीक है जी, AA और BB के बीच में फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन हमारे वीक रहेंगे. एज अ रिजल्ट the partial vapor pressure of each component and also that of solution will be less than, less as compared to an ideal solution.
P naught, sorry, PA less than P naught A XA and PB less than P naught B XB। क्लियर है जी? तो ये होने वाला है। फाइन, क्लियर हो गया। अब नेगेटिव है तो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग नेगेटिव, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग नेगेटिव। तो भैया फर्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं हम यहाँ पे। जो वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग है इज नेगेटिव। ठीक है जी, लेस देन जीरो हुआ बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड forces of interaction, because of the increased forces of interaction, the molecules of the two components will come closer, and as a result there is decrease in the volume of the solution, and enthalpy of mixing is negative। यहाँ पे क्या होगा? बिकॉज ऑफ द बिकॉज सॉरी, या वैसे लिख देते हैं एनर्जी इज एक्सपेक्टेड टू रिलीज, मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एनर्जी इज एक्सपेक्टेड टू रिलीज because of the increase in the forces of interaction राइट। और ये क्या हुआ? प्रोसेस क्या हुआ? एक्सोथर्मिक। प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग is exothermic in nature, exothermic in nature। ठीक है जी, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसलिए वो नेगेटिव है। ठीक है जी, इसके बाद हम इसके क्या करेंगे? एग्जाम्पल्स, राइट। एग्जाम्पल्स हैं हमारे क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन, क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन, राइट। सेकेंड है क्लोरोफॉर्म एंड डाइथाइल ईथर, क्लोरोफॉर्म एंड डाइथाइल ईथर, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। फोर्थ है हमारा वाटर एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वाटर एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिफ्थ है मेरा एसीटोन एंड एनालिन,
एसीटोन एंड एनिलिन। सिक्स्थ पॉइंट है हमारा वाटर एंड नाइट्रिक एसिड, वाटर एंड नाइट्रिक एसिड। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स। ठीक है, यहाँ पे फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन जो है हमारे स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं एज कंपेयर टू सॉल्यूशंस। ठीक है जी, अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इनके बीच में एक डिफरेंस डाल देते हैं, कंपैरिजन बिटवीन solution with positive deviations and solution with negative deviation। तो भैया ये है हमारा डिफरेंस, solution with positive deviation, solution with negative deviation। ए बी इंटरेक्शंस लेस हैं ए और बी बी से, पी नो पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए एंड पी बी इज इक्वल ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स पी। Volume of mixing positive, enthalpy of mixing positive, process of dissolution is endothermic, and solubility of solute will increase with rise in temperature। राइट, पॉजिटिव डेविएशन। नेगेटिव में क्या होगा, ए बी इंटरेक्शन मोर है, स्ट्रॉन्गर है एज कम्पेयर टू ए एंड बी बी। पी ए इज लेस देन पी नॉट ए एक्स ए, पी बी इज लेस देन पी नॉट बी एक्स पी। Volume of mixing is negative, enthalpy of mixing is negative, so process of dissolution is exothermic, and solubility of solute will decrease with rise in temperature। Solubility of solute will decrease with rise in temperature, right?